अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा जो कंटेंट्स है ना वो अभी काफ़ी सारे रहते हैं कवर करने वाले, तो बाकी आप लोगों की स्पीड भी जो है ना वो काफ़ी स्लो है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें मैं ना कुछ जो मेजर एल्गोरिथम्स हैं उनकी कुछ वीडियोज़ जो है ना वो आपको फिर साथ-साथ ऐड करता रहूँगा। फिर आप इन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको ये कंप्लीट एल्गोरिथम की समझ आती रहेगी, ठीक है? फिर हम अब क्लासेस के अंदर जो है ना थोड़ा-सा फ़ास्ट ट्रैक के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है? हमने क्योंकि कोर्स कंटेंट्स कवर करने हैं तो इसको फिर हमें चीज़ों को थोड़ा-सा फ़ास्ट ट्रैक पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? तो आज जो है ना वो 1-2 एल्गोरिथम्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें सबसे पहले इंसर्शन सॉर्ट है, ये हमने पहले भी क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें इसको हम थोड़ा-सा जो है ना वो आज डिटेल के अंदर स्टडी कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे इन इंसर्शन सॉर्ट है ये एल्गोरिथम जो, ठीक है? इसको हम 2 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, एक ए और एक एन। ए क्या है, आपके पास एक अरे है। इस अरे के अंदर ये लेट्स सपोज़ हम कोई अरे खुद से सपोज़ कर लेते हैं। यहाँ से कुछ वैल्यूज़ इसकी हम यहाँ से सपोज़ कर लेते हैं, ठीक है? अब ये हम देखते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोई और वैल्यू होगी 1, 10 रख लेते हैं। यहाँ पे रख लेते हैं 2 और यहाँ पे 7। ये कोई भी वैल्यूज़ हैं, ये हमने इस फ़ंक्शन को इंसर्शन सॉर्ट को पास कर दी हैं, ठीक है? एन के अंदर क्या आएगा? एन के अंदर ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस अरे के हैं, ठीक है? तो वो एन क्या है आपके पास? एन आपके पास इस टाइम है 4, ठीक है? तो अब हमने देखना है कि ये इंसर्शन सॉर्ट कैसे वर्क करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखें i इज़ इक्वल टू 2 से लेके एन तक हमने इसको रन किया हुआ है, ठीक है? तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप इसके इस तरह से स्मॉल बॉक्सेस बना लें, ठीक है? आई की वैल्यू देखें तो स्टार्ट पे क्या होगी? आई की वैल्यू होगी 2, देन आई की वैल्यू क्या होगी? देन आई की वैल्यू हो जाएगी 3, देन आई की वैल्यू क्या होगी? 4, ठीक है? तो अब n की वैल्यू 4 है तो i की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 4, ठीक है? इससे एक्सीड नहीं करेगी। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि इस फॉर लूप के अंदर ये वाली जो ये सारा पार्ट है, ये अब इस फॉर लूप के इनसाइड है, ठीक है? ये वाला देखें तो ये इस फॉर लूप के का इनर पार्ट है। तो आपने क्या करना है, अब हम देखेंगे जब i की वैल्यू 2 है तो इस पार्ट का क्या इफेक्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है? वो हमने देखना है। तो अब की वैल्यू देखें क्या आएगी? की वैल्यू यहाँ से अगर देखें तो आपके पास ए ऑफ आई है, ठीक है? आई की वैल्यू आपके पास इस टाइम 2 थी, तो ए ऑफ 2 जो है वो ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये इंडेक्सेस जो है ना आपके पास ये है। तो आई की वैल्यू जब 2 होगी तो आपके पास की वैल्यू क्या आएगी? ए ऑफ की वैल्यू आएगी ए ऑफ 2, ठीक है? तो ए ऑफ 2 के ऊपर देखें क्या पड़ा हुआ है? 10 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है? उसके बाद आप देखें j इज इक्वल टू आई माइनस वन, तो j के ऊपर क्या आएगा? i में से एक वैल्यू माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है? उसके बाद फिर हमने देखना है वाइल j ग्रेटर देन 0 एंड a ऑफ j ग्रेटर देन की, ठीक है? अब j की वैल्यू 1 है आपके पास, तो फर्स्ट कंडीशन ये वाली जो है 1 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और a ऑफ j ग्रेटर देन की, ठीक है? तो a ऑफ j में आपके पास a ऑफ 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि j की वैल्यू 1 है तो ए ऑफ 1 चेक करें 3 है आपका यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ग्रेटर देन की क्या वैल्यू आपके पास 10, तो 3 ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन क्या हुई है? ये कंडीशन आपकी यहाँ पर फॉल्स हो गई है, ठीक है? तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाला जो वाइल लूप है ये वाला, ये आपका रन नहीं होगा, ठीक है? इस तरह से ये वाला जो वाइल लूप है ये आपका रन नहीं होगा। हम यहाँ पे आ जाएंगे इस स्टेटमेंट पे। तो ए ऑफ जे प्लस वन पे देखें क्या आया? ए ऑफ जे की वैल्यू थी 1, तो 1 प्लस 1 करेंगे 2 हो जाएगा। तो ए ऑफ 2 के ऊपर क्या वैल्यू रखनी है हमने? की वैल्यू है क्या आपके पास? 10, तो ए ऑफ 2 के ऊपर क्या वैल्यू प्लेस होगी? 10। तो यहाँ पे देखें ये ऑलरेडी यहाँ पे 10 ही पड़ा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो दोबारा से आपके पास आई क्या होगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पर आ जाएंगे।
तो जब ये वाली आइट्रेशन कंप्लीट हुई है आई वाली, तो यहाँ पर आपके पास अरे क्या बची है, मतलब अपडेटेड अरे क्या आएगी आपके पास, वो हम यहाँ से देखते हैं। कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुई तो अरे आपकी एज इट इज आ जाएगी 3, 10, उसके बाद 2 एंड 7। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो आपकी फर्स्ट आइट्रेशन जो है वो कंप्लीट होती है। इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखें आपके पास आई की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीमेंट हो गई है। अब जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है तो अरे फिर हम अब ये वाली यूज करेंगे जो यहाँ से आएगी। ठीक है, अच्छा अब हमने देखना आई की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो उसी तरह से इस कंडीशन पे आएंगे की इज इक्वल टू ए ऑफ आई। आई जो है ना वो आपका 3 है, तो आई आपका इस टाइम पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, आई 3 है ना, तो 1, 2 एंड 3 ये यहाँ पे आएगी वैल्यू। तो की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, की वैल्यू आएगी ए ऑफ आई। तो ए ऑफ आई के अंदर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए ऑफ 3 जो है वो 2 है आपका ये वाला। ठीक है, उसके बाद जे की वैल्यू क्या आएगी, जे की वैल्यू आएगी आपके पास आई माइनस 1। तो आई की वैल्यू 3 है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो जे की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, अब ये देखें ये वाइल लूप अब आपकी ये वाली कंडीशन चेक होनी है। तो जे आपका 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन आपकी क्या हुई, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपने चेक करना है ए ऑफ जे। तो ए ऑफ 2 जो है वो आपके पास, ए ऑफ 2 क्या है आपके पास 10। ठीक है, तो 10 आपने चेक करना है, 10 ग्रेटर देन की के अंदर क्या पड़ा हुआ है आपके पास 2। तो ये देखें ये भी कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। ठीक है, तो जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी, ये एंड की स्टेटमेंट लगी हुई है इसके इंटरमीडिएट, तो दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तो आपके पास वाइल लूप ट्रू हो जाएगा। तो फिर हमने ये वाली दो स्टेटमेंट्स को रन करना है। तो जब ये दो स्टेटमेंट्स को रन करेंगे तो ए ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू ए ऑफ जे। तो ए ऑफ जे प्लस 1 के अंदर क्या आएगा, जे प्लस 1 जब इसको करेंगे तो जे की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ए ऑफ 3 इज इक्वल टू ए ऑफ जे। ठीक है, तो ए ऑफ जे क्या है आपका, जे की वैल्यू 2 है, तो ए ऑफ 3 इज इक्वल टू ए ऑफ 2। ठीक है, तो जब ये कंडीशंस रन होगी तो आपके पास अरे अपडेट होगी। अरे के अंदर वैल्यू क्या आएगी, अरे ऑफ 3 जो है ना ये वाला अरे ऑफ 3, यहाँ पर हमने अरे ऑफ 2 रखना है, तो आपके पास 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका 10 ही रहेगा क्योंकि ये तो वैल्यू चेंज नहीं होनी। ये भी इसी तरह से 3 आ जाएगा और ये आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखें जे इज इक्वल टू जे माइनस 1। तो जे में हमने एक डिक्रीमेंट कर दिया, तो जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू होगी है यहाँ पे 2 माइनस 1, जे की वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो जब जे की वैल्यू 1 हो गई है तो फिर अब आपने देखना है कि दोबारा से ये वाइल लूप फिर रन होगा। ठीक है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती ये वाइल लूप आपका कंटिन्यूअसली रन होता रहेगा। ठीक है, तो दोबारा हम यही कंडीशन चेक करेंगे, आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन आपकी दोबारा ट्रू हो गई है। ठीक है, फिर हम ये चेक करेंगे ए ऑफ 1, यहाँ पे 2 की जगह पे आएगा ए ऑफ 1। ठीक है, तो इसको जब आप चेक करेंगे ए ऑफ 1 ग्रेटर देन की, ठीक है, तो ये जब ये कंडीशन चेक होगी तो ए ऑफ 1 में देखे क्या पड़ा हुआ है, ए ऑफ 1 के अंदर आपके पास पड़ा हुआ है 3। ठीक है, तो 3 ग्रेटर देन की क्या है आपके पास 2। ठीक है, यहाँ पे देखें ना की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, की तो आपकी वही रहेगी 2। तो 3 ग्रेटर देन 2 कंडीशन आपकी फिर ट्रू हो गई है। तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हुई हैं, एंड लगा हुआ है एंड की स्टेटमेंट, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। फिर हम ये वाली स्टेटमेंट को रन करेंगे। अब देखें ए ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू ए ऑफ जे।
तो यहाँ से देखते हैं ए ऑफ जे प्लस वन जो है, जे की वैल्यू है 1, तो ए ऑफ जे प्लस वन करेंगे तो ए ऑफ 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से आएगा ए ऑफ 1। ठीक है, तो जब ये करेंगे तो आपके पास यहाँ से अरे क्या बनेगी, यहाँ से अब आपके पास ए ऑफ 2 के अंदर क्या आना है, ए ऑफ 1, तो ए ऑफ 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये 3 पड़ा हुआ है, तो 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका उसी तरह से 10 आना है, ये तो चेंज नहीं होना, ये भी आपका उसी तरह से 7 आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएंगी वैल्यूज, ये वाली सिर्फ ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, और ये ए ऑफ 1 के ऊपर भी 3 ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो अभी जब ये स्टेटमेंट रन हुई है तो आपके पास अरे ये आ गई, फिर जे की वैल्यू में एक और डिक्रीमेंट कर देंगे, तो जे की वैल्यू में जब डिक्रीमेंट करेंगे तो जे की वैल्यू 1 है, तो डिक्रीमेंट करेंगे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब जे की वैल्यू 0 हो जाएगी फिर उसी तरह से ये दोबारा वाइल लूप ऐसे रन होगा, तो जब ये वाइल लूप रन होगा तो यहाँ पे देखें 0 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंड की स्टेटमेंट लगी हुई है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू भी होती है तो ये होल कंडीशन जो है ना ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाइल लूप आपका यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, जब ये वाइल लूप स्टॉप होगा तो फिर हमने लास्ट स्टेटमेंट जो है ना वो इस फाइल लूप के जो बाहर स्टेटमेंट लगी हुई है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन जे 0 हो गया था, तो ए ऑफ जे प्लस 1, तो ए ऑफ 0 प्लस 1 करेंगे तो जे की वैल्यू 0 हो गई है ना, तो ए ऑफ 0 प्लस 1 करेंगे तो ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 के अंदर ऊपर आपने क्या वैल्यू प्लेस करनी है, ये 3 जो की वैल्यू है वो प्लेस होगी यहाँ पे, ये देखें ना ये की वैल्यू है, जे की वैल्यू 0 है तो 0 0 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास आएगा 1, तो ए ऑफ 1 के अंदर हम क्या वैल्यू प्लेस करेंगे, जो की वैल्यू है। ठीक है, तो की वैल्यू आपके पास 2 थी तो 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, बाकी वैल्यूज आपकी उसी तरह से आ जाएंगी 10 और 7। ठीक है, और ये आपका जो है ना वो I3 के लिए कंप्लीट हो गया है, दोबारा से आई इंक्रीमेंट होगा, तो फिर अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं कि ये कैसे रन होगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जब ये वाली I3 कंप्लीट हुआ है तो आपके पास जो नई अरे बनी है वो ये वाली बनी है, जो ये वाली अरे है। ठीक है, अब जब हमने I4 के लिए रन करना है तो अब हमने इस अरे को कंसीडर करना है जो अपडेटेड अरे है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस कम है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ I4 के लिए। I जब 4 होगा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अब कैसे रन होगा। अब ये वाली अरे आपकी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, वो अरे अपडेटेड अरे हम लेंगे यहाँ पे, इसमें देखें 2 है, 3 है, 10 है और 7 है। ठीक है, अब जब I की वैल्यू 4 होगी दोबारा आपने उसी तरह से की इज इक्वल टू ए ऑफ I, की वैल्यू क्या होगी आपके पास, की वैल्यू हो जाएगी ए ऑफ 4। ठीक है, तो ए ऑफ 4 उसी तरह से ए ऑफ 4 क्या आएगा आपके पास, ये 7, तो की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। ठीक है, तो इस तरह से की वैल्यू 7 आ गई, फिर आप जे की वैल्यू चेक करेंगे, जे में आई माइनस 1 करेंगे तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई माइनस 1 करेंगे तो जे की वैल्यू आपके पास आएगी 3। ठीक है, तो जे की वैल्यू 3 आ गई, फिर आपने उसी तरह से वाइल लूप चेक करना है, ये 3 ग्रेटर देन 0 कंडीशन आपकी ट्रू है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है ए ऑफ 3 ग्रेटर देन की। ठीक है, क्योंकि जे की वैल्यू 3 है तो ए ऑफ 3 ग्रेटर देन की चेक करेंगे, तो ए ऑफ 3 में चेक करें क्या पड़ा हुआ है, ए ऑफ 3 में पड़ा हुआ है आपके पास 10।
ठीक है, ये है ना 3, ए ऑफ 3, 10 पड़ा हुआ है, 10 ग्रेटर देन की वैल्यू आपके पास 7 थी, तो 10 ग्रेटर देन 7, ये भी कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। ठीक है, दोनों कंडीशंस ट्रू हुई हैं, एंड स्टेटमेंट लगी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके इनर बॉडी में चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ए ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू ए ऑफ जे कर रहे हैं, तो ए ऑफ जे की वैल्यू 3 है, तो 3 + 1 करेंगे 4 हो जाएगा। ए ऑफ 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर ए ऑफ 3 कर रहे हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा ए ऑफ 3। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ए ऑफ 4 इज इक्वल टू ए ऑफ 3 हमने कर दिया। देन आपके पास जब ए ऑफ 4 इज इक्वल टू ए ऑफ 3 करेंगे तो आपके पास अरे क्या बनेगी, अरे आपकी दोबारा से अपडेट हो जाएगी। तो ए ऑफ 4 के अंदर आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे भी 10 नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो उसके बाद देखें जे की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, जे की वैल्यू 3 थी, जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो दोबारा से अब ऐसे वाइल लूप दोबारा रन होगा, 2 ग्रेटर देन 0 कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। अब आपने चेक करना है कि ए ऑफ जे जो है ना वो ग्रेटर देन की है। तो जब ए ऑफ जे ग्रेटर देन की होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जे की वैल्यू है 2, तो ए ऑफ 2 ग्रेटर देन की, तो ए ऑफ 2 के अंदर आपके पास पड़ा हुआ है 3, ग्रेटर देन की वैल्यू है 7, तो 3 ग्रेटर देन 7, कंडीशन क्या होगी आपकी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, ये स्टेटमेंट रन करेंगे। ठीक है, तो जब ये स्टेटमेंट रन करेंगे तो ए ऑफ जे की वैल्यू थी 2, 2 + 1 करेंगे 3, तो ए ऑफ 3 के ऊपर क्या वैल्यू प्लेस करनी है, की वैल्यू क्या है 7, तो अरे आपकी दोबारा से अपडेट होगी। तो यहाँ पे देखें ए ऑफ 3 के ऊपर हमने क्या रखवाना है 7, बाकी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, तो वो आपकी आ जाएगी 10, यहाँ से आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो जो आपकी नई अरे बनेगी वो ये वाली अरे बनेगी। ठीक है, तो उस दोबारा से जे की आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो यहाँ से ये फॉर लूप आपका एंड हो जाएगा, क्योंकि आई आपका कंप्लीट हो गया, ये आई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अब जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है तो देखें आपके पास जो अरे है ना वो सॉर्ट हो गई है। ये अरे हमने पास की थी ये वाली। ठीक है, तो अब जो हमारे पास जो लेटेस्ट अरे आई है वो ये आई है, ये अब आपके पास अरे जो है ना ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ गई है, ये अरे सॉर्ट हो गई है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अगर हम इसका एनालिसिस करें तो आप देखें कि हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हर जो है ना यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के सेकेंड वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, और इसको अब पीछे वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर तो प्रीवियस वैल्यू उससे ग्रेटर है तो इनको स्वैप कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर नहीं है तो इसको इधर ही जो है ना वो इसको चेंज नहीं करते। इसी तरह फिर हम इस वैल्यू को पिक करेंगे, इसको फिर इन दोनों वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, फिर इसी तरह इस वैल्यू को पिक करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, अगर वैल्यू आपकी ग्रेटर है स्वैप कर देंगे, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, वैल्यू ग्रेटर है स्वैप कर देंगे, वैल्यू ग्रेटर है स्वैप कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका जब आप वैल्यू स्वैप करके उसको करेक्ट पोजीशन पे रखेंगे तो आपके पास अरे क्या होगी, सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम था। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन जो है ना वो अपना पूछ सकते हैं।